सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं भाग में उपासना समर्पण योग। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करें कि ये जो वो गहरा भाव है साधना की यात्रा पर, उपासना की यात्रा पर, जो भाव भीतर प्रकट होते हैं उनको गुरुदेव ने शब्द दिए हैं। आइए प्रार्थना करें कि हम इन भावों को अपने अंतःकरण में जी सके, अपने व्यवहार में उतार सके। एक गायत्री मंत्र इसी प्रार्थना के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे पढ़ते हैं। कल गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि हमारी जो मानसिक शक्ति है, जो शारीरिक शक्ति है, उसका निरंतर ह्रास हो जाता है, निरंतर माइनस में चले जाती है। कब माइनस में जाती है? अगर हमारे अंदर भय हो, अगर हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग हो, इस तरह का अगर कोई थॉट प्रोसेस है। और गीता जी का रेफरेंस कल गुरुदेव ने लिया था कि अगर हम आत्मा के सत्य को जान ले तो आत्मा तो ना पैदा होती है ना मरती है, वो तो बस है। तो हमें मृत्यु का भय से हम दूर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे बुलाने से आते नहीं है, पर हमारी निष्ठा श्रद्धा में कहीं कमी रह जाती है। बुलाने से पहले ही मन में डाउट की फीलिंग होती है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, हैं कि नहीं है। ये गुरुदेव हमें समझा रहे थे। और गुरुदेव दृश्य और अदृश्य जगत के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। तो उसको आगे पढ़ते हैं गुरुदेव के शब्दों में। गुरुदेव लिखते हैं, इस दृश्य जगत की प्रत्येक वस्तु का उद्भव अदृश्य आध्यात्मिक और विचार सृष्टि से ही होता है। दृश्य जगत कार्य रूप है और अदृश्य जगत कारण रूप। मनुष्य अदृश्य विचार सृष्टि में जो जीवन व्यतीत करता है वही धीरे धीरे स्थूल में प्रकट होता है। मतलब इन सिंपल मैनिफेस्ट क्या होता है? हमारे विचार ही मैनिफेस्ट होते हैं। जब से ये धरती शुरू हुई है, जब से ये लाइफ शुरू हुई है, कभी किसी ने सोचा था एरोप्लेन बन जाएगा, कभी किसी ने सोचा था वॉशिंग मशीन आ जाएगी, आटा बनाने की मशीन आ जाएगी, ट्रेन बन जाएगी। कितना कुछ डेवलपमेंट हो गया। ये जो डेवलपमेंट हमें स्थूल में दिखाई दे रहा है, ये कभी ना कभी तो मानसिक स्तर पे हुआ ना किसी के। तो अल्टीमेटली हो तो थॉट मैनिफेस्ट हमारे भावनाएं और हमारे विचार ही हो रहे हैं। तो जैसा हम भाव करेंगे, जैसा हम विचार करेंगे, वही मैनिफेस्ट होकर हमारे सामने लौट कर आ जाएगा। यही गुरुदेव बता रहे हैं कि स्थूल में जो कुछ दिख रहा है वो आपके ही विचारों का एक मूवी है, हमारे विचारों की मूवी है। इसलिए जिस किसी को अपनी बाह्य परिस्थिति को बदलना हो, उसे पहले अदृश्य जगत की अपनी आंतरिक स्थिति में परिवर्तन करना चाहिए। अगर मनुष्य इस सिद्धांत की वास्तविकता को समझ ले तो हजारों व्यक्ति जो आज निराशा में डूबे हुए हैं, धैर्य धारण करके मर्मशील बनकर सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। रोगों में कराहते हुए अनेक व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और शोक सागर में डूबे हुए बहुसंख्यक लोग आनंद युक्त बन सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला ऑफ हैप्पी लाइफ। हैप्पीनेस का एक ही फॉर्मूला है, अपनी मन स्थिति बदल ले तो परिस्थिति बदल जाएगी। अब क्या होता है, हम कोशिश तो करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उस कोशिश के पीछे एक एक्सपेक्टेशन छुपी रहती है, एक डिजायर छुपा रहता है कि हम प्रयास कर रहे हैं तो रिजल्ट आए। पर रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। इच्छा को छोड़कर कर्म करना है। ये वाले मोमेंट का आनंद तो उठा ले, इस वाले पल को तो अच्छे से जीने की कोशिश कर ले। तो जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी रिजल्ट की, तो अपने आप चीजें ऑटोमेटिक सही जगह पे फॉल होंगी। फिर क्या होगा, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग डेवलप हो जाएगी। मान लीजिए मैंने आज कोई काम शुरू किया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, 10 दिन बाद मुझे 10% इंप्रूवमेंट मिला। अब क्योंकि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो इस 10% इंप्रूवमेंट के लिए मन में ग्रैटिट्यूड आ जाएगा, अरे वाह, हम भगवान जी कितनी दयनीय स्थिति में थे और आप हमें कहाँ से कहाँ ले आए। लेकिन अगर काम शुरू करते ही मैं सोच रही हूँ कि 10 दिन बाद मुझे 50% इंप्रूवमेंट मिल जाएगा और इंप्रूवमेंट 20% हो, तो मेरे मन में उस 20 के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं आएगा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन तो 50% की थी। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हम शोक के सागर में डूबे हुए रहते हैं। केवल थॉट प्रोसेस बदलने से सब कुछ ठीक हो सकता है। आगे, भय की दास्ता में पड़े हुए हजारों मनुष्य हमारे आसपास दिखा पड़ते हैं। जिन स्त्री पुरुषों को वस्तुतः शक्ति संपन्न और पराक्रमी होना चाहिए, वे निरुत्साही और निर्बल बन चुके हैं। हम लोग परमात्मा का ही अंश हैं, वही हमारे अंदर वही दिव्यता है, उसके बाद भी हम क्यों भयग्रस्त हैं? यही प्रश्न गुरुदेव यहाँ कर रहे हैं कि हमको तो शक्ति संपन्न होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, फिर हम क्यों हताश निराश हो गए जब सारी शक्ति हमारे भीतर समाई हुई है। उनकी शक्ति मंद पड़ गई, उनके प्रयत्न शिथिल जान पड़ते हैं, चारों तरफ उनको भय ही भय दिखाई देता है। कि किसी वस्तु के अभाव का भय, भूखों मरने का भय, लोकमत का भय, किसी व्यक्ति को निजी संपत्ति का भय, बीमारी का भय, मृत्यु का भय, हर तरह का फियर। कल स्वाध्याय में ये बात हो रही थी ना कि दो ही समस्याएं जीवन की, भय चाहे किसी भी चीज का हो, फियर ऑफ लूजिंग एनीवन या फियर ऑफ डेथ,
या फियर ऑफ, यहाँ गुरुदेव ने सारे भय लिख ही दिए हैं, या फियर ऑफ पोजीशन, फियर ऑफ मनी, फियर ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग, फियर ऑफ डिसेबिलिटी, बहुत सारे फियर हैं, कुछ भी रेडिएट कर सकता है। इन तरह के भयों से मनुष्य किसी न किसी, इस तरह के भय हर मनुष्य में किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ते हैं। अनेक मनुष्य को तो भयभीत रहने की आदत ही हो जाती है। इसके फलस्वरूप संसार के वातावरण में चारों तरफ फैले हुए भय के विचार उनकी तरफ आकर्षित होते रहते हैं। मेरा मन उच्च अधिकारी नाराज हो जाएगा, मेरी नौकरी जाती रहेगी, मैं कंगाल हो जाऊंगा, मेरा कारोबार रुक जाएगा। ऐसे अनेक भ्रमपूर्ण और भय का संचार करने वाले विचार इन मनुष्य के मन में उठा करते हैं। अब जैसे विचार उठेंगे वही यूनिवर्स में जाएगा, ये गुरुदेव ने समझाया हुआ है बहुत अच्छे से, और जो यूनिवर्स में जाएगा उसी के जैसे मैग्नेटिक थॉट लौट के आपके आसपास आ जाएंगे, और वैसे ही फिर आपकी लाइफ बन जाएगी, आप मैनिफेस्ट वही कर रहे हो। गुरुदेव ने इसका पूरा साइंस महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में बहुत सुंदर तरीके से समझाया है कि हमारे विचार कैसे मैनिफेस्ट होते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, बहुत सुंदर तरीके से समझाया। आपको देव परिवार पे वो किताब मिल जाएगी चैनल पर। भय से किसी प्रकार का लाभ नहीं, पर उसकी हानि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कुछ लोग यह भी कहा करते हैं कि मैं जानता हूं कि भय करने से हानि होती है, पर क्या करूं, इससे पीछा छुड़ा सकने की शक्ति ही मुझ में नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं वे वस्तुतः अपने स्वरूप से अनजान हैं। वे नहीं जानते कि वे स्वयं कौन है। अपनी शक्तियों को जानने के लिए पहले आपको अपनी आत्मा को पहचानना पड़ेगा, और जब तक आप अपनी शक्तियों का ठीक ठाक अनुभव नहीं कर लेंगे तब तक वे पूर्णतः उपयोगी भी नहीं हो सकती। अब हमें पता है कि कुछ आदतें होती है ना, जो हमें पता है कि गंदी आदत है, ये अच्छी आदत नहीं है, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आदत छूटती नहीं। क्यों नहीं छूट रही? क्योंकि हम अपने संकल्प बल को, अपने आत्म बल को जान ही नहीं पा रहे। हम जान ही नहीं पा रहे कि ये आदत का गुलाम मैं नहीं हूँ, इस आदत को हमारे ही द्वारा लाया गया और हम ही इसे खत्म कर सकते हैं, कहीं और बाहर से तो आई नहीं है। तो अगर भय का एक विचार है, एक भाव है, और हम ये कह लें कि इससे छूटना हमारे बस की नहीं है, तो हमने फिर वही थॉट डाल दिया ना कि हम कर नहीं सकते हैं। ये गुरुदेव कह रहे हैं कि आप अपनी शक्तियों को पहचान लो। आप, और शक्तियों को पहचानने का सूत्र कल बताया था, आंख बंद करके अपने साथ बैठना। कब तक बैठना? जब तक भीतर से उत्तर ना आने जाए, तब तक अपने साथ बैठना। जब हमारी शक्तियां हमें पता चल जाएंगी, जिसको अपनी शक्तियों का एहसास हो गया उसको भय का एहसास ही खत्म हो जाएगा। भाई जिसके पास शक्ति है, जिसके पास हैप्पीनेस आ गई परमानेंट, तो फियरलेस हो ही गया ना। परमानेंट हैप्पीनेस, विशुद्ध प्रेम की एनर्जी, ये सब केवल तभी आ सकते हैं जब भय मुक्त हो जाए जीवन, क्योंकि भय और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। तो इस तरह का भाव हमें अपने मन में नहीं करना चाहिए कि ये भय कभी दूर ही नहीं हो सकता। नहीं, ये थॉट अगर हम क्रिएट करेंगे तो वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। आगे लिख रहे हैं, भय दूर नहीं हो सकता, ऐसी भावना कभी मत करो। मुझसे ये काम तो नहीं हो सकेगा, ऐसा विचार यदि आप मन में रखोगे तो उस काम में प्राय असफल ही रहोगे। पर जो मैं कर सकता हूँ ऐसी भावना रखोगे और तदनुसार आचरण करोगे तो उस कार्य में आपका बहुत कुछ सफल होना संभव है। एक कवि ने किसी जहाज के मल्लाहों का वर्णन करते हुए लिखा कि वे इसलिए सफलता प्राप्त कर सके क्योंकि उनमें पूर्ण श्रद्धा थी। अपने विचारों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जो थॉट हमारे मन में रेडिएट कर गया उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, फिर वो कैसे मैनिफेस्ट नहीं होगा। दुनिया की कोई भी ताकत आके उसके लिए हमें नेगेटिव कर दे, वो थॉट मैनिफेस्ट हो ही जाएगा। थॉट इसलिए पॉजिटिव होने चाहिए, भावनाएं पॉजिटिव होनी चाहिए। हम क्या क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पर इतना फोकस करना है, इतना फोकस करना है, इतना फोकस करना है कि वीकनेस नलीफाई हो जाए। एक ग्लास में गंदा पानी है, ये एग्जाम्पल कई बार सेशंस में लेती हूँ, उसमें उस गंदे पानी को आपको साफ में बदलना है, तो कुछ नहीं करना, उसके अंदर साफ पानी का नल चला दो। जितने तेज प्रेशर से साफ पानी का नल चलाया जाएगा उतनी जल्दी गंदा पानी अपने आप ओवरफिल होकर निकल जाएगा। तो अपनी स्ट्रेंथ को इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि वीकनेस अपने आप निकल जाए ग्लास में से। तो हम सब क्या है, हम सब एक बर्तन ही तो हैं, और हमारे अंदर स्ट्रेंथ का, पॉजिटिविटी का, प्रेम का, करुणा का, संवेदना का प्रकाश डालना है। तो इस प्रकाश को इतना डालेंगे, इतना डालेंगे, इतना डालेंगे कि उसके विपरीत कुछ है तो वो अपने आप बाहर निकल जाएगा, उसकी स्थान ही नहीं बचेगी, उसका स्थान खत्म हो जाएगा। इसलिए आप सदैव अपने में सदैव ऐसी श्रद्धा रखो कि अमुक कार्य को हम पूरा कर सकते हैं। अगर आप में ऐसी प्रबल श्रद्धा है तो पहले इन विचारों को बीज रूप में ग्रहण करो। पहला स्टेप श्रद्धा, भाव क्षेत्र में श्रद्धा, फिर इन विचारों को बीज रूप में ग्रहण करो, उनको अपने चैतन्य में आरोपित करो, मतलब अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस में अच्छे से बैठा लो। उठते जगते सोते बैठते केवल वही पॉजिटिव विचार रेडिएट होना चाहिए। भाव स्तर पर आ गया, विचार स्तर पर आ गया, उनको सींचते रहो। अब उसको करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है, मैंने विचार कर लिया मैं कर्म ना करूं, मैंने सोचा मुझे कुछ करना है, तो उसको करने के लिए मुझे स्टेप बनाने पड़ेंगे, और स्टेप बनाने के लिए वो एक्शन करना पड़ेगा।
तो उसके जैसे करें, जिससे कि उस लक्ष्य के समीप पहुंच सके, उसके जैसा कुछ कुछ करते रहो और फिर उनकी रक्षा करते रहो। ऐसा नहीं कि नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, जैसे ही नेगेटिव विचार आए उसके आगे एक बड़ा अच्छा वाला विचार रखना है। विचार एक ऊर्जा है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। तो हमेशा कोई लोअर विचार आए तो उसको ज्यादा देर अंदर जाने नहीं देना। मिनट भी नहीं, सेकंडों का खेल होना चाहिए। सेकंड्स के अंदर उसको रिप्लेस करना है। धीरे धीरे वे फैलने लगेंगे, चारों तरफ से शक्ति ग्रहण करेंगे। तुम्हारी इधर उधर बिखरी हुई और इस कारण निरुपयोगी बनी हुई आत्मशक्ति को ये विचार एक स्थान पर इकट्ठी करके उपयोगी और फलदायक बनाएंगे। और ना इसमें जो है, ये जो गुरुदेव लास्ट में लिख रहे हैं ना, ये हमारी बिखरी हुई शक्ति को एक साथ संयोजित कर देंगे। अब जैसे सूर्य के प्रकाश को अगर हम लेंस के माध्यम से किसी पेपर पर डालें तो सारी शक्ति एकत्रित हो जाती है और पेपर जलने लगता है। हमने किरणों को इकट्ठा कर लिया। ऐसे ही हमारी बिखरी हुई आत्मशक्ति को, हमारे बिखरे हुए संकल्प बल को, हमारे बिखरे हुए आत्म बल को एकत्रित करने का ये तरीका है। और ये प्राणायाम के माध्यम से बहुत अच्छे से हो सकता है। अगर हम गायत्री मंत्र के रिदम पर नियमित प्राणायाम करें, प्राणाकर्षण करिए, अनुलोम विलोम करिए, कुछ भी करिए। ओम भूर्भुवः स्वः सांस खींचना है, तत्सवितुर्वरेण्यम रोकना है, भर्गो देवस्य धीमहि छोड़ना है, धियो यो न प्रचोदयात् रोकना है। केवल इतना करना है। और भावना क्या करनी है? सांस लेते हुए गायत्री मंत्र का प्रकाश हमारे भीतर जागृत हो रहा है, हमारे तीनों शरीर जागृत हो रहे हैं, हमारा आत्मबल एकत्रित हो रहा है, हमारा संकल्प बल जागृत हो रहा है। एक भाव केवल। सांस छोड़ते हुए भावना करनी है, अनावश्यक सब कुछ बाहर निकल रहा है। क्या बाहर निकल रहा है आप मत देखो, अनावश्यक सब कुछ बाहर निकल रहा है। और सांस रोकते हुए, भीतर की तरफ सांस रोकते हुए भावना करनी है कि जो आत्मबल संचय किया, जो कुछ एकत्रित हुआ, वो हमने एब्जॉर्व कर लिया। और सांस छोड़ते हुए भावना करनी है कि जो बाहर निकला वो धरती की, ब्रह्मांड की सीमा रेखा से बाहर चला गया, कभी ना वापस आने के लिए। ये गुरुदेव ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया प्राणाकर्षण प्राणायाम में। इसको करने से बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन 2 दिन 4 दिन नहीं। हालांकि इसका इंस्टेंट असर है। आप अगर श्रद्धा के साथ तीनों शरीरों से इन्वॉल्व होके, पूरे दिल से, पूरे मन से एक माला 35 मिनट, गुरुदेव की आवाज में 35 मिनट लगता है, अगर 35 मिनट रोज प्राणाकर्षण कर लें, आपको 11 दिन में अपनी एनर्जीज में चेंजेस मिल जाएंगे। करके देखने का अनुभव की यात्रा है, तो आप अनुभव करके देख लीजिए, आपको अंतर मिल जाएगा। फिर गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा? उसके रिजल्ट ये होगा कि आपको अपने मिलते जुलते स्वभाव के धैर्यवान और निर्भय मनुष्यों की सहायता स्वयं मिलने लगेगी। अगर आप अपने प्रयत्न में हृदय से संलग्न रहोगे तो शीघ्र ही ऐसा अवसर भी आएगा जब भय का वश आप पर नहीं चल सकेगा और आप एक निर्बल तथा भयग्रस्त प्राणी होने के बजाय बलवान, सुदृढ़ और परिस्थितियों के स्वामी बन जाएंगे। तो भय से मुक्ति के सारे रास्ते गुरुदेव ने यहाँ हमें बता दिए। अब चॉइस हमारी है, क्योंकि यात्रा हमारी है। निर्णय लेने के लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं कि हम जल्दी से निर्णय लें और एक भयग्रस्त जीवन को प्रेम में जीवन बनाएं, करुणा में जीवन बनाएं। और भय के साथ प्रेम नहीं रह सकता, इस बात को हमेशा स्मरण रखें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।